सुबह में दिक्कत हो तो शाम की करें। दिक्कत हो रही करेंगे, देख लेंगे, 10th वालों से बात कर लेंगे, ठीक है। उनके भी कुछ इश्यूज हैं ऑनलाइन क्लासेस के, जैसे ही वो रिजॉल्व होंगे फिर आप करें। नाउ कौन से चैप्टर आने आज क्या? आठ नौ 10, ठीक है ना। चलो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको पहले कंप्लीट कर लें। कम टू क्वेश्चन नंबर डिवीजन साइड बच रहा है। तो एक एग्जाम्पल 14 करिए। एग्जाम्पल 14 है, डिवाइड करना है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एक्स वाई जेड। देवव्रत इसमें क्या करेंगे सर? 24 एक्स वाई जेड को सर कॉमन आगे नहीं बैठना है। हाँ बोलो सर। 24 एक्स वाई जेड को सर कॉमन ले ले। अच्छा 24 तो है, 24 तो ऊपर हो गया और एक्स वाई जेड को भी ये कह रहे हैं कॉमन ले लो, ठीक है। ले लिया तो अंदर क्या बचेगा सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और नीचे है 8 एक्स वाई जेड, तो जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया और 8 से गया तो 3 आ गया। तो दैट इज 3 of x plus y plus z। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 15 देखें। कहा गया है डिवाइड 44 x to the power 4, ठीक है, -5 x क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 एक्स माइनस 8। तो शॉर्ट इसके लिए क्या किया जाए सर? 11 से हम सर 44 सर। चलो कट कर दिया। एक्स स्क्वायर को सर हम कॉमन ले सकते हैं। चलो 4 और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा शॉर्ट? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24, ठीक है, -24 बच गया और नीचे अब क्या बच गया x माइनस 8। ये जो चीज है इसकी रियल कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सोचो। 24 को ऐसा तोड़ो, ये -24 है, इसको ऐसा तोड़ो -24 को कि 2 टुकड़े हो जाएं और उन दोनों का प्रोडक्ट -24 हो और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5 जो यहाँ विथ साइन दिया करो, क्या होना चाहिए? -5। तो ऐसा तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है? सर जो 24 होता है 6 नहीं लेंगे क्योंकि 4 के टेल में 24 आता है। हाँ, हमें उनका सम -5 भी देखना है। ऐसे एक पेयर नहीं है, हमें बहुत सारे पेयर हैं। जैसे 12 2 जा भी होता है, 8 3 जा भी होता है, 6 4 जा भी होता है। तो हमें ऐसा भी देखना होगा कि उनका डिफरेंस 5 है। नहीं सर, हम लोग ने 4 कॉमन लिया, फिर हम लोग 24 में से भी 4 कॉमन लेंगे तो 24 में से कॉमन नहीं लिया क्या? सर 4 तो हमने कॉमन नहीं लिया है, हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। 4 भी तो कॉमन है। 4 तो कट करने से आया, चेक करो बुक में। 44 पहले से ही था। सर माइनस 8 और 3 कितना? माइनस 8 और +3, तो इसको करने से -24 आ रहा है। अब क्या इनके सम से -5 आ जाएगा?
तो -8 और +3 से ही -5 आ जाएगा। तो अब हमें लिखना चाहिए 4x² and that is x² -8x plus 5x minus 24 और डिवाइडेड बाई x minus 8। तो अब इन दोनों में से आयुषी क्या कॉमन लिया जाए? सर x। चलो तो 4x² और इसमें से यदि मैं 3x सर 3x सर x² minus 8x plus 3x होगा। ये यस अच्छा यार 3 लिख लेना, 3 होना चाहिए। चलो 3 हो गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन है? साइन हमेशा यही वाला रहता है जो यहाँ, या निगेटिव होगा तो निगेटिव लेना। 3 ना, बहुत अच्छा बेटा, दैट इज 3। तो अंदर बताओ प्रीतिका क्या क्या बचेगा? 8x। ऐसा नहीं बचेगा, आप बोलो आयुष। x minus 8। x minus 8 और x minus 8। तो अब चूंकि दोनों में x minus 8 आ गया है, सो लेट अस टेक 4x² तो है ही है, इस ब्रैकेट के अंदर हम x minus 8 दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले वाले के पास क्या बचा? x plus 3 और दूसरे वाले के पास 3 और अपॉन x minus 8। ये तो सब प्रोडक्ट ही है, इस बाहर वाले ब्रैकेट का कोई काम बचा नहीं है, रहने दो अगर है भी, लेकिन सिंपली इससे इसको काटा जा सकता है। यस सर। तो क्या बच जाएगा? 4x² ब्रैकेट में x plus 3। बोलो, बात समझ आ गई? ये कैसे हुआ है? नाउ अब देखिए, x to the power 4 minus 5x cube minus 24x² divided by 11x minus 8। एक तो देवव्रत आप आ जाइए इसको करने के लिए, और पलक आप भी आ जाएंगे। तो 44x to the power 4 minus 5x cube। बाकी लोग प्रैक्टिस कर लें क्योंकि सभी से कराया जाएगा। अपनी कॉपी में एक बार बिना देखे कर लो 11 और फिर आप हमें बता देना कि आप आना चाहते हो। चलो ये लो, अपनी कॉपी में एक बार कर दो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके सर दिखाना है सर। नहीं, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल 16 भी देख के तैयार कर लें, बुक में सॉल्व है। तो 5 कॉमन लिया है और z² - 16 को a² - b² के मेथड से तोड़ा है, वो भी देख लेना।
किसी को पूछना है तो हमसे पूछ लेना कि 16 में क्या है, वैसे सिंपल ही है। ठीक है, बस इतना ही ठीक। अब देखो इन्होंने एक काम किया, आप लोग भी देखो, अगर मेरे पास 4 + 6/2 है, इसको ऊपर ऐड करो 10/2, अब 2 से डिवाइड करो, अब पलक में इससे इसको काट दिया तो 2 बचा, तो 2 + 6 8, 8 = 5 है जादू। एक से नहीं काटा जा सकता, जैसे इन्होंने यहाँ काटा ऐसे आप कभी भी मत काटिएगा। अगर 1 से कट कर दोगे तो क्या होगा बताओ, 2 + 6 तो गलत आ जाएगा ना। और अगर कोई सोचे नहीं हम तो 6 से काट करेंगे क्योंकि वो मेरी मनपसंद है, तो 3 आ जाएगा, तो 7 = 8 = 5। ठीक है, आदित्य आइए दिखाओ, ये लो x + 3। अर्पित है, आइए बेटा। आता है ना मुझे अभी नहीं? अच्छा ठीक है, थोड़ा सीखो, पूछ भी लो। आओ, सॉरी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आ गया है ना, एक बार करके देखो। आप x कोई बात नहीं, अभी भी तुम कर सकती हो। इसमें x³ कॉमन लो, जो मैक्सिमम होता है वो कॉमन होता है। करो, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट लगाओ। इस ब्रैकेट को क्लोज करो। सृष्टि, हाँ, अब इसमें और कुछ कॉमन हो सकता है, उससे कॉमन निकालो। हो गया तैयार जसमीता? पूछना है तो पूछ लो। दिव्यांशी आ जाओ।
इतना ठीक रहेगा। ध्यान दो इधर, पहले चली मत जाया करो। सर अब अगर एक्स स्क्वायर तुमने इसमें कॉमन लिया तो तब भी एक्स बच जाएगा। कॉमन लेने का अलग स्टेप होता है, फिर अगले टर्म में मिल तो तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 3 क्या बचेगा 3 ना। तो दो टर्म एक साथ मिंगल अप कर दिए हैं, उसको तुम्हें पहले कॉमन लेना चाहिए फिर तोड़ना चाहिए, तो ये गलत आ रहा है, एक्स आ गया ना। हाँ जस्मिता आओ। नहीं ओके ज्योति आइए। कुछ नहीं है, 5 कॉमन क्या जेड स्क्वायर माइनस 16 है, 5 जेड हो जाएगा तो आ गया ना कुछ ना। ये स्टेप मत सोचो, 5 कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर है, आ गया कि नहीं। ये 4 16 को क्या 4 स्क्वायर लिख सकते हो, वो यहाँ नहीं लिखा गया लेकिन लिखना चाहिए ना। जब 4 स्क्वायर लिखना है तो जेड प्लस 4 जेड माइनस 5 और फिर जेड प्लस 4 जेड प्लस 4। ठीक है आप आ गई हैं, आ जाओ। ये लो। नीचे थोड़ी 5 जेड है, नीचे कहाँ है 5 इससे डिवाइड अच्छा है तो तुम इसमें ऊपर 5 कॉमन ले लो, 5 जेड आ जाएगा। और बोलो 5 कॉमन लेने पे 5 into 16 की 80 होता है, ऐसे डिवाइड करके देख लो 16.80 होता है। और अपॉन 5z और z माइनस 4 बोलो इस ऊपर क्या लिखोगे 5z और z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या, और 5z और z माइनस 4 z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाओ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और z माइनस 4 5z z से z कट गया, 5 से 5 कट गया, सेट कट कर दिया। दोनों सेट माइनस 4 क्यों नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, एक प्लस नहीं होता जो बचेगा। हमारा काम गड़बड़ है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सीखी है। यहाँ एक्स कहाँ गया, इन दोनों को जोड़ने से आना चाहिए, एक्स तो लिखी नहीं। चलो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16 देखिए। नाउ देखिए एग्जाम्पल 16 है कि 5z और 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5z और z माइनस 4, यही है कि नहीं। तो अब हम इसमें 5 कॉमन ले लें मयंक, यदि मैं 5 कॉमन ले लूं तो बोलो अंदर क्या बचेगा, हाँ z स्क्वायर माइनस और नीचे 5z, इस 5z से 5z को कट कर दो। तो अब यहाँ z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और ये z माइनस 4, दिव्यांशी इसमें आइडेंटिटी लगाओ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। निखिल z माइनस 4 z माइनस 4 और z ऐसी एक आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी और a प्लस यूजिंग नीचे z प्लस 4 और z नीचे z प्लस 4 है तो z प्लस 4, तो इससे ये कट गया
z माइनस 4 इतना समझ में आ गया। अब देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आइए 12.3। फिफ्थ का फर्स्ट, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड है। तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाई y प्लस 5। तो ऊपर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। अब जरा देखो, y स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। लेकिन ये मैं खुद नहीं करूंगा, ये आपको निखिल करके दिखाएंगे। आइए, और ये क्वेश्चन श्रेया कर देंगे। आओ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और अर्पित ये वाला तो श्रेया तो सरल क्वेश्चन में भी लगा। चलो, घर में प्रॉब्लम चल रही है, पूरी जरूर समस्या ऐसे कैसे। देखो कैसे इन्होंने तोड़ा है। 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 प्लस 2 7, और दोनों में वाई वाई लगा कि नहीं। अब तुम बोल रही हो तो अभी करके भी दिखाना है तुमको। अगली बारी तुम्हारी है। ठीक है, आओ कृतिका, चलो। अब बिल्कुल देवव्रत अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट वो अपनी कॉपी में कर लो, उसके लिए बुलाया जाएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट कर लो अपनी कॉपी में। ऐसे नहीं होता है कट, तुम आइडेंटिटी लगाते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखते हैं, फिर जेड माइनस 4 जेड प्लस 4। चलो जस्मिता आओ। सही है, y कॉमन लो कृतिका, पहले दोनों में y कॉमन लो, ब्रैकेट लगाओ, कॉमन लो। फाइव तुम कॉमन लेने में तुम्हारा z कम हो जाता है। 5 तुमने कॉमन लिया तो z कम हो गया। चलो, इतना कैसे हो रहा है? और किसको बुलाना? तुम आ चुकी हो ना, फिर भी आओ। यही वाला क्वेश्चन करो क्या? करो। तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये करो। चलिए, अगला हो गया। मम्मी बुलाते हैं आपको। देखो कैसे किया उसने, ऐसे करना चाहिए।
तुमने जब 5 कॉमन लिया तो जेड कैसे कम होगा? जेड थोड़ी ना कम होता है नहीं। सर ये कट हो सकता है। तुम्हें अभी बहुत सीखना है। तुम यहाँ तक कॉमन ले रही हो, 3 स्टेप तक, बहुत बहादुर हो। एक बार कॉपी में करो, रिया से पूछो, वो तुम्हें बता देगी। Z-4 ठीक है, ये लो। चलो मयंक आइए सेकंड पार्ट के लिए, और देवव्रत आप थर्ड पार्ट के लिए आ जाइए। हाँ मयंक आना है। कौन सा करोगे? आप दोनों आओ। सेकंड हाँ चलो आप थर्ड कर लेना। अरे तो कर लोगे, कौन सा है? जब सेकंड कर लोगे अपने मन से, सेकंड भी तो किया होगा। ये लो, पेन ले लो, सेकंड बुक ले आओ। सेकंड थर्ड चेक करो, सेकंड थर्ड कराएंगे। पूछना है आपकी कॉपी में, पूछ लो। बोलो 20 है ना, 5 पहले कॉमन लो, ऐसे नहीं मिलते हैं। 5 कॉमन ले लेना पहले, ठीक है? तब आ जाए, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। सेकंड थर्ड कर लो अपनी कॉपी में। क्या 32 है? 32 पर सोचो क्या होता है। कोई बात मालूम है? 16 2 या 32, उनका सब्ट्रैक्शन 14 भी होता है। ऐसा एडजस्ट करोगे, -32 लिखो साइड में। सर इसमें से 5 कॉमन लो। हाँ फिर ठीक है, तुम्हारा काम हुआ नहीं। तुम तो बोल रहे थे तुम करके आए। चलो आगे आओ। रिया आपको नहीं बुलाया? यस सर। कौन सा तैयार हो गया? 14 है, -32 को तोड़ लो। 16 और 2 से तोड़ता है तो x भी, तो m तो भी लिखो ना। अब 4 को ऐसा तोड़ो, लिखो +4। 4 के 2 पार्ट करो जिनका प्रोडक्ट 4 आए। 4 ऊपर लिखो। 4 के ऐसे 2 पार्ट करो कि जिनका प्रोडक्ट 4 आए और जिनका सम ये आए। ऐसा आसान है। माइनस वो तो अलग बात है, पहले प्रोडक्ट की सोचो। तो उससे तो 5 नहीं आएगा ना, तो लिखने से पहले ऐसा सोचो। हाँ लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो अब क्या किया जाए? लगा सही आपका। नाउ +2, तो तुमने m-16 ले लिया और m+2, ठीक है। रिया करो आप। कॉमन लो। कॉमन क्या लोगे इन दोनों में? अब ये 2 पर तो ले लिए ना, ये साइन तो रहेगा ही। लगाओ साइन ये वाला। अब क्या कॉमन लोगे दोनों में? -4 कॉमन लो। देखो जो प्लस है उसमें 2 माइनस साइन छिपे हैं, ये बात तुम जानते हो। -1 तो एक अगर माइनस कॉमन है तो एक बच नहीं जाता, और इसका तो निकल ही गया, तो -4 कॉमन ले लो। बढ़िया। ये इसका अगला स्टेप वो नहीं किया तुमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं की। मिडिल टर्म भी तो तोड़ो, जैसे ये लोग तोड़ते हैं। ये देखो तोड़ी है ये। हाँ बताओ। -1 फिर -4 भी। 1 मिनट अभी देख रहे हैं, ये तुम्हारा अच्छा काम है। चलो बोर्ड पे करके दिखाओ यही चीज। तो 1 मिनट पेन ले लो, कुछ
5 वाला थर्ड पार्ट करो आके पलक। चलिए मयंक आइए, थर्ड कर लोगे मयंक? बोलो। ये लो। तो 3 - 1 3 - 4 कट गया, सही है। ये 3 - 4 कट गया, यही होगा। हाँ हो जाएगा थर्ड। सेकंड करोगे? कौन सा करोगे? आओ सेकंड करो। चलो लो ये देखो, दोनों हो गए। सेकंड थर्ड हो गया तो फोर्थ तैयार करो, जैसे ही तैयार हो जाए हमें बता दो। तो तुमने टी क्यों नहीं लिखा? टी कहाँ चला गया? -5 टी को तोड़ पा रही हो? यानी को ये 4 को तोड़ो, 4 ऐसे दो काट के तोड़ो जिससे -5 आ जाए और उनका प्रोडक्ट 4 आ जाए। कौन कौन सी की कॉपी में? अरे बोल कर पाओगी? ठीक है, तो साइन नहीं कॉमन लेते हो क्या? साइन के बिना कैसे कोई चीज, फिर मल्टीप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, आदित्य फोर्थ पार्ट के लिए आइए। सही कर रहे हो, करो। तो गलत हो गया ना तुम्हारा, तुम इन दोनों का सम करो। देखो ये गलती आप लोग नहीं करना। सृष्टि हाथ नहीं लगाओ, टेक बोलो। इससे क्या +14 आएगा? क्यों? +16 - 2 से क्या आएगा? +14 आएगा। और यहाँ क्या था? माइनस। तो इन्होंने गलत कर दिया कि नहीं? उससे वही आना चाहिए, तो इन्हें क्या लिखना चाहिए था? तो आओ फिर। चलो फोर्थ पार्ट तैयार कर लो रिया। हाँ 50 हो गए। हो गया। -16, तो ऐसा -16 का करो, हो जाएगा। करो तो किससे 16 आता है सोचो। है 4 ही, और कोई 16 नहीं आता है। तो करो, वही देखना है तुमको। चलो फोर्थ पार्ट किया आपने, फोर्थ सीख रहे। अभी सेकंड ही पे हो, कितना स्लो है, पेन ही नहीं उठा रही हो। ऐसे हवा में सीखती हो क्या? अब आवाज बंद होगी। देवव्रत फिफ्थ पार्ट कराएंगे आपसे। देखो तैयार कर लो अपनी कॉपी पे।
एक मिनट चलो, -16 ठीक है। ये लो फिफ्थ पार्ट करो तैयार। देवव्रत आइए, फिफ्थ हो गया तैयार? अच्छा ठीक। 4yz, रिया आइए, 6z minus 16 divided by z plus, चलो फोर्थ पार्ट है ये कर रहे हैं। चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ज्योति कोई तैयार है? हो गया फिफ्थ? आओ अभी बुलाते हैं। हाँ कौन सा किया तैयार? बोलो कौन सा करना है? कौन सा करो? करोगी? कॉपी में करके देख लो एक बार। अभी बुलाते हैं। हाँ काटो। ठीक है फिफ्थ करवाते हैं आके। फाइव PQ और बाकी लोग इसी बोर्ड से देख देख कर ही कर लें जिनको सही होता है, तो उससे आइडिया भी लग जाएगा। फिफ्थ करो आइए। अभी रुको, फिफ्थ पार्ट जस्मिता दिव्यांशी कोई आना चाहता है फिफ्थ पार्ट के लिए? श्रेया, अच्छा अर्पित कौन सा पार्ट करोगे बेटा? आओ चलो ठीक ये आगे के क्वेश्चन फिफ्थ के आगे के देखो, जो पूछना हो पूछ लेना। शॉर्ट आ जाओ। फिफ्थ तो कितना आसान है, फिफ्थ में तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? फिफ्थ में तो आइडेंटिटी ही लगानी है ना? एक और कराएंगे, फोर्थ भी करो, ये छोटा क्वेश्चन फोर्थ करो। फोर्थ या थर्ड में कोई एक कर लो जो तुम्हारा मन करे करो। तो हाँ सही कर रहे हो, यही करो। ऐसे देखो तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो -5 भी नहीं आएगा, तो तुम यहाँ लिख लिया करो, 4 साइड में लिखो, इस वाले को लिखा जाता है। और फिर इसके दो ऐसे पार्ट करो कि जिनका मल्टीप्लाई 4 आए और जिनका एक्शन बीच वाला है। तो क्या लिखा जाए बताओ? यदि तुम 4 1 लिखते हो तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 + 1 तो -5 नहीं आएगा। और अगर दोनों को निगेटिव लगाते हो
तो तब भी 4 आ जाएगा और उनका एडिशन, तो ऐसा क्यों लेते हो? सर क्वेश्चन 5 का 6 6 हो गया, क्या किया 6 में आपने? सर ये 3x का एक बार 7 की ट्राई करो। सर हम लोग इसको 3x स्क्वायर सर 3x का होल स्क्वायर लिखो, ये सही, ऐसे ही करना है। सर लेकिन इसमें तो स्क्वायरिंग नहीं है। 3x into 3x तो 9x स्क्वायर होता है। इसमें 9x 3x का होल स्क्वायर लिखो। चलो सर 6 भी हो गया, अभी बुलाते हैं। श्रेया कौन सा कर रही हो कॉपी पे? ये सृष्टि करो, फोर्थ पे क्यों? सिक्स के लिए बनाए। -1 बढ़िया काम है तुम्हारा, बहुत मन खुश हो गया। और भी कुछ करना चाहोगे? चलो जाओ तैयारी करो एक बार। कौन सा करोगे, 6 की 7? 6 करोगे, आ जाओ। हाँ निखिल, आप कौन सा करेंगे? एक 7 बता देगा। उसका ब्रैकेट था, ब्रैकेट भूल गए क्या? ब्रैकेट लगाओ, ऐसे मत करो। अरे वहां नहीं था, यहाँ अभी तो कटेगा, यहाँ सब गलत हो गया। तुम ब्रैकेट ही भूल गए। देखो 2y z+8 को कट कर दो z+8 से, और बाकी कट करो। ठीक है, आइए पलक 6th करिए, 7th हमें बताते हैं। वो दे दो, दे दो। कौन सा? 50y स्क्वायर है 98। अगर तुम 2 कॉमन लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। 25y स्क्वायर माइनस 49, 2 कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। हाँ मिल जाएगा। 2 कॉमन लिया है, ये सही है। और इसको ब्रैकेट लगाओ। और निखिल बेटा आइए, जाओ पेन दे दो। अभी 7th किसका हो गया? 7th में 2 कॉमन ले लो, फिर अंदर बन जाएगा। 2 कॉमन ले लो। या 2 कॉमन ले लोगे तो 25y स्क्वायर माइनस 49 हो जाएगा। 25y स्क्वायर का 5y का होल स्क्वायर होता है, वैसे नहीं करो। 2 कॉमन लोगे ना, सर हो गया 7। तुम्हारे पास यहाँ क्या बच गया? 3y y कुछ नहीं बचा ना, और इंटू 2 कॉमन ले लो,
25 वाई स्क्वायर माइनस 49, अब इसे 5 वाई माइनस, अब इसे लिखना 5 वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा माइनस। अच्छा ठीक है। आद्या 7th के लिए आ जाओ। अदिति आइए 7th करिए। सेवंथ हो गया, दिखाओ कैसे क्या है। 2 कॉमन ले लेना। इसको थर्ड आइडेंटिटी लगा देना। कौन सा? हाँ तुम्हारा 6 बता दिया तो 2 कॉमन ले लिया। अभी स्क्वायर क्यों हटा दिया? 25 वाई स्क्वायर लिखो। 25 का एक स्टेप में कॉमन ले लिया, जैसे मैंने लिखा कॉमन ले ये स्टेप प्रॉपर्ली होना चाहिए। अभी देखना ये लोग कैसे करते हैं, जब कॉमन लेंगे तो लिखेंगे। अब बताओ भैया इसमें गलती कहाँ है? सर वाई नहीं लिखा वाई। हाँ क्योंकि वो सब ठीक है, लेकिन जब तुमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ का वाई का स्क्वायर कहाँ है? सर आओ नहीं समझ में आई बात कि नहीं? 2 ही तो कॉमन लिया था, वाई का स्क्वायर क्यों हटा दिया? चलो अरे सर पे इज इक्वल टू लगाइए। इज इक्वल टू लगाइए। हाँ बोलो। बच कैसे आएगा? कौन सा बताओ? बच गया तो बच गया, मुझे 3 है। 26 है ना, तो 26 में तो तुम्हारे में शुरू में 2 बचा था, उसे भूल गए। सर ये सही है। 13 है। 2 कैसे कट गया? 2 किससे कटा है? सर हो गया 26 को पहले 2 से कट। ओके ओके बहुत अच्छा। आ जाओ आयुष, एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट रुको। 2 इन्होंने कॉमन ले लिया है, 26 को कट कर दिया। यस सर। ये बच गया ये। चलो आयुष वाई क्यूब है क्या? यस सर। 26 वाई स्क्वायर ना? यस सर। चलो हाँ बताओ क्या पूछती हो? सर वो उसने 7 स्क्वायर की जगह 71 स्क्वायर लिया था, उसने फिर कर दिया। वो तो ठीक है। एक मिनट अभी देखते हैं। हो गया? हाँ तो जो y
आई को कट करो, अलग से कट करो, यहाँ कुछ बचेगा, लिख दिया ना, सही है, जाओ कंटिन्यू। सर डेसिमल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन करना है आप लोगों को। फिफ्थ क्वेश्चन के 7 पार्ट्स तक पूरा करिए। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन 1 पार्ट to 7 पार्ट। सर 50। ये वाई कहाँ से है? ओके, वो वाई की गड़बड़ी हुई है ना, वाई का नीचे। चलो कोई, जब वाई स्क्वायर था शुरू में ही कट कर देती तो वाई आ जाता। इतने तक कह रही कि फिर भूल गई तुम, लिख क्या रही और कोई गलत नहीं है, यही काट देती। क्यों वाई स्क्वायर बच गया, वाई नहीं बचेगा। चलो, शुरू में जो कट सकता है काट दिया करो, बात बहुत दूर तक मत कैरी करो, फिर भूल जाओगे किसी दे रहा हूँ। टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। मैम 8.20 का 8.20, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड करने के लिए आप ऐसे लिखें ए बी माइनस बी सी प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। लेकिन बाहर प्लस होने से अंदर कोई चेंज नहीं होता है, जैसे ये आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो। तो इसलिए अब इसे ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए माइनस, चूंकि ए बी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये इसके साथ कट गया। सी ए पॉजिटिव और ये निगेटिव है, बी सी पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो 0 आ गया। इसी तरीके से आपको इसके सारे 4 पार्ट्स करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड टू 4th पार्ट करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अगर तुमसे कहता कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो आप क्या करते? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे कुछ कह रहा है तो बाद वाले में से पहला घटाया जाता है। What should we do? That जो लेटर एक्सप्रेशन उसे आप पहले लिखें, that is 12a minus 9ab plus 5b माइनस 3। अब इसमें माइनस लगा के इसको भी चाहो ब्रैकेट में रख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, लिख दिया तो कोई बात नहीं, अगले में हटा देंगे। तो 8.1 निकालो। ठीक है, 8.1 में कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड दिस। देखो
ऐड करा तो हमने सब में ऐड लगा दिया, लेकिन अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो मैंने सारे ब्रैकेट खोल दिए। बोलो ए बी से माइनस ए बी कटा, माइनस बी सी से प्लस बी सी कटा, और माइनस ए से कटा। ऐसे सभी में करना है। प्लस लगा दो, जब वो कह रहा है ऐड करो, देखो लिखा है, क्या लिखा है, तो ऐसे प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दो और फिर ब्रैकेट सिंपली हटा दो। एडिशन में तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, सही है। प्लस लगा दो और फिर वो ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। अच्छा सब्ट्रैक्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट है, अगर मान लो कहता सब्ट्रैक्ट 2 from 5 तो क्या करते बताओ? सर इसमें साइन चेंज कर दीजिए। साइड चेंज करेंगे तो 2 from 5 मतलब 5 - 2। तो ऐसे ही अब हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, दिस फ्रॉम दिस, तो जो बाद है उसे पहले लिख देते हैं कि नहीं, 4a और फिर 4a minus - 7ab प्लस 3b + 12। अर्पित अब इसमें आप मुझे बताइए, अब ये शुरू में तो कुछ ब्रैकेट का मतलब नहीं है, ओके किसे चाहिए? ये देखो प्लस 5b माइनस 3, इसको चेंज करो अर्पित, चेंज। हाँ -4a हाँ + 7ab हाँ -3b -12। ठीक है, -12। अब इसमें आप देखो कौन सा किसके साथ कंप्यूट होगा, इसके साथ हो जाएगा तो क्या बचेगा? चलो 8a बच गया, और इसको इसके साथ करो -2ab। 5b का है कोई होमोजीनियस टर्म, तो क्या होगा? माइनस क्यों होगा, प्लस होगा, बड़े का साइन लगेगा। और बताओ इन दोनों के बारे में, -15। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन में हमने एक पार्ट करके दिखा दिया, ये लिखा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में बी और सी करना है, तो बी एंड सी इतना करके दिखाइए। कैसे? कॉलम मेथड से कर लो, कॉलम मेथड से उस लिख के ना नीचे, और फिर सबका साइन चेंज करके वैसे कर लो। ब्रैकेट लगा भी दो, ये नहीं भी लगा उसका कोई इशू नहीं है, अगर बुक में लगा तो लगा देना। अभी मैं बता रहा हूँ, कॉलम मेथड में बताऊंगा तब करना। बुक में थोड़ा सा नीचे लगाया साइन, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी कॉलम मेथड थोड़ा मैं बता दूं, इसको कर लो फिर। एक्सरसाइज 8.1 ये है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। देखो कॉलम मेथड में क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, 12a - 9ab + 5b और -3 है, उसके नीचे ये लिखो 4a - 7ab + 3b और प्लस, और यहाँ पर सबके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर चाहे तो ब्रैकेट लगा दो, और फिर यही साइन इसका माना जाएगा। अब ये भूल जाओ तो बोलो माइनस कर दोगे तो क्या होगा इसमें, क्योंकि ये साइन अब वैलिड नहीं है, इसके साइन सीधे हो गए, तो ये +5 और -6 और ये ऐसे कर लेना। ये कॉलम मेथड है। तो ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था उसके आगे माइनस नहीं लगाना होता जैसे हमें नॉर्मली लिखी है? फिर कुछ नहीं लगाना है, ऐसे लिख के बस ऐसे करना होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। लाइन के नीचे साइन नहीं लगाना, बुक में लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर लगाना। चलो करो, ये सारे करो। एक्सरसाइज 8 पॉइंट, वो पिछला वाला जमा कर दिए, ठीक है जमा करो।